हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते हैं और वो भी समय पर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपके लिए एक अच्छा टेस्ट होने वाला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी ग्रुप में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भाई का भी भला हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने बारे में ही सोचें, कुछ भला दूसरे के लिए भी करना चाहिए। देखो, हम सभी के लिए भलाई कर रहे हैं, सभी के लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक नहीं हमारे साथ 12,000 के लगभग जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो कुछ ना कुछ सभी के लिए हम लेकर आते हैं। तो मेरी भी आपसे विनती है, प्लीज़ इस काम को ज़रूर कर दें और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज का टेस्ट है आपके लिए वो अच्छे लेवल के पर्सन हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई ने अच्छे से तैयारी की होगी वो ज़रूर कर पाएगा इस टेस्ट को। और जिसने भाई ठीक ठाक मतलब मीडियम लेवल तक की तैयारी की है तो भाई उसका स्कोर कम हो सकता है, या फिर जिसने तैयारी नहीं की है तो उसे कोई बेनिफिट नहीं है इस सीरीज को देखने से। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि तैयारी हमेशा जीत की होनी चाहिए, तैयारी हमेशा नौकरी की होनी चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न आपके लिए, प्राचीन स्थल बौर मठ किस शताब्दी का बना हुआ है? तो चार ऑप्शन आपके पास में। प्राचीन जो स्थल बौर मठ है किस शताब्दी का बना हुआ? थोड़ी सी मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये आपका रोहतक में है और जो कन फटे जो साधु होते हैं उनसे इनका संबंध है। और ये इसमें पूछा गया है प्रश्न कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, तो ये आपका 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राण साकली किस प्रमुख व्यक्ति की प्रमुख रचना है? तो भाई बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो प्राण साकली है ये किस प्रमुख व्यक्ति की प्रमुख रचना है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। देखो, इसका जो राइट आंसर है ये है संत चौरंगीनाथ। किसकी है? संत चौरंगीनाथ की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी जो हाल ही में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे फरवरी मार्च महीने में, अब तो काफ़ी समय हो गया उस बीमारी के दौरान, तो हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, वो प्रश्न पूछे जा रहे थे जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था प्राण साकली, और नया प्रश्न देखने को मिला था। चौरंगीनाथ को सभी जानते हैं, लेकिन इसकी प्रमुख रचना पूछ ली थी, प्राण साकली किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है संत चौरंगीनाथ। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर कोई भाई अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप हमारे साथ यहां से जुड़ सकते हैं। हरियाणा जीके की हम यहां पर अच्छे लेवल की तैयारी करा रहे हैं, और वो भी 2 महीने का कोर्स है, केवल आपको एक बार पे करना है। और कोर्स बहुत कुछ हो गया, उसमें से आपको आज ही ज्वाइन करते तो आपको मिल जाएगा, बाकी आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। दूसरी बात, आपको वीडियो क्लास के साथ साथ पीडीएफ है, हर टॉपिक की ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो हमने टेस्ट आपके लिए जो ले रहे हैं, इसके अलावा जो हमने वहाँ पर जो पेड बैच चलाया उसमें दूसरा बेनिफिट आपके लिए ये है कि जो हरियाणा जी के हम बिल्कुल डीपली करा रहे हैं, जहाँ से 4-5 क्वेश्चन में आप प्लस हो सकते हैं दूसरे कैंडिडेट से। और बेनिफिट कौन सा है उसमें, आपको फिलहाल एडवांस में फ्री बिल्कुल करंट अफेयर भी दे रहे हैं 2020 की हरियाणा की। फिलहाल ये ऑफर है, जब तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं होती, उसके बाद इसमें चेंजिंग हो जाएगी। हो सकता है इसकी फ़ीस भी बढ़ जाए, हो सकता है जो आपको करंट अफेयर के लिए अलग से पे करना पड़े। तो फिलहाल ऑफर है और बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी है। इतना कह सकता हूँ कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आप सभी को पता है कि हम अच्छा ही कराते हैं, वही कराते हैं जहाँ से आप दूसरे कैंडिडेट से प्लस हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृद भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये प्रश्न अच्छा है, मृद भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल भिवानी। कौन सा है? भिवानी है। और भाई मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो प्रश्न मैं कवर करा रहा हूँ, जिस भाई ने हमारा पेड बैच ज्वाइन किया है उसे ज़रूर बेनिफिट होगा फिलहाल, क्योंकि वो अगर इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, इस टेस्ट को दे रहे होंगे, तो वो सारे प्रश्न ठीक कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरला टेक्सटाइल मिल हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये चार ऑप्शन है। देखो, मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, जो बिरला टेक्सटाइल मिल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका आंसर गलत हो गया है मेरे से, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पर ये आपकी बिरला टेक्सटाइल मिल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके कहाँ पर है, भिवानी में है। लेकिन इस, एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सॉरी, इसका आंसर इसमें है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर भिवानी होगा, तो इसका भी क्या आंसर है? भिवानी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे पुराना धार्मिक इमारत कहाँ पर है? तो भाई बिल्कुल प्रश्न यहाँ से बन सकता है, हरियाणा की सबसे पुरानी जो धार्मिक इमारत है कौन सी है? देखो, सीधा प्रश्न ऐसे आ जाए तो मैं कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन चनेटी का स्तूप दे दे, तो क्या दे दे? चनेटी का स्तूप दे दे,
तो तब तो कर पाएंगे भाई। ये कहाँ पर है? ये आपका यमुनानगर में है। लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो सीधा यमुनानगर मिलेगा, तो इसका राइट आंसर यमुनानगर होगा। या फिर आ सकता है हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है? तो चनेटी का स्तूप है। तो ये भी ध्यान रखना है, बिल्कुल हार्ड लेवल का प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोहतक जाट हाई स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भाई सभी जानते हैं, रोहतक नाम मैंने साथ दे दिया है। तो हाई स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है बलदेव, डॉक्टर भी कह सकते हैं, सीधा बलदेव के नाम से भी आ सकता है। किसके द्वारा की गई? बलदेव के द्वारा की गई। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट करके हमें जवाब देना कि रोहतक जाट हाई स्कूल है, इसकी स्थापना कब की गई? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और साथ के साथ आपको सच्चाई से ये भी बताना है कि आप कितने परसेंट ठीक कर पाए हैं। तो देखो, अगर आप झूठ बोलेंगे तो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, और जो भाई अपने आप को गुमराह करेगा वो सिलेक्शन से दूर जाएगा, इतना भी मैं कहता हूँ। और दूसरी बात, जो भाई अच्छे से तैयारी करना चाहेगा वो हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। उसे पता है कि हम डीपली हरियाणा जी के कवर करा रहे हैं, वो 199 रुपये खर्च कर देगा, क्योंकि उसे पता है 199 ज़िंदगी में कितनी बार कमा सकता हूँ। एक बार, 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार वो कमा सकता है अगर उसकी नौकरी लग जाती है। तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल सेवा केंद्र की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई? तो अटल केंद्र जो सेवा केंद्र है, इसकी हरियाणा में स्थापना कहाँ पर की गई? तो मैं आपको बता दूं, जो ये अटल सेवा केंद्र है एक कॉमन सर्विस सेंटर है। एक कॉमन सर्विस सेंटर है जिसका संबंध किससे है? जेल से है। तो जिसका संबंध कैदियों से है। थोड़ा सा समझाता हूँ। तो ये सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया है? जींद में। जींद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी तालाब का निर्माण किसकी तर्ज पर किया गया है? रानी तालाब का निर्माण किसकी तर्ज पर किया गया है? तो आगरा का ताजमहल की तर्ज पर है, अमृतसर गोल्ड टेम्पल है, हैदराबाद का मूसी दरगाह है, या अजंता की गुफाएं जैसा है? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, एक प्रश्न आता है, प्रश्न में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। प्रश्न आ जाए कि हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं हरियाणा का हृदय। लेकिन प्रश्न आ जाए, जींद का हृदय किसे कहते हैं? रानी का तालाब। अब पूछा जाए प्रश्न यहाँ से जो आपके सामने है कि भाई किसकी तर्ज पर है, इसकी आकृति कैसी है, किससे मेल खाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके जैसा ये बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, परशुराम का एकमात्र मंदिर देश का और हरियाणा का किस जिले में है? देखो भाई, परशुराम की अगर बात करें, प्रश्न आएगा एकमात्र मंदिर देश और हरियाणा का। अगर आए देश और हरियाणा का, उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर, तो इसका जो राइट आंसर होगा जींद होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा जींद होगा। लेकिन प्रश्न आ जाए परशुराम मंदिर कहाँ पर है, तो सभी आंसर लगाएंगे यमुनानगर। तो ध्यान देना, आज तक वो यमुनानगर वाला पूछा नहीं है। अगर ऑप्शन में जींद भी मिले और यमुनानगर भी मिले और पूछ ले परशुराम मंदिर कहाँ पर है, तो आप आंसर जींद ही लगाना। ठीक है भाई। अगर ऑप्शन में जींद ना है तो तब आप क्या लगाएंगे? यमुनानगर लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम बस डिपो कब स्थापित किया गया? तो बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, हरियाणा का प्रथम बस डिपो कब स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, ये 1950 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1950 में। और 1950 में ये कहाँ पर स्थापित किया गया? बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, ये आपका अंबाला में स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया? अंबाला में। संत निश्चल दास का संबंध किस जिले से है? संत निश्चल दास का संबंध किस जिले से है? तो भाई ये अच्छा प्रश्न है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेड बच्चे हैं, जो पेड वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उनका भी स्कोर कम होता तो भाई वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनके अलावा देखो, जो हमसे नहीं जुड़े उनकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर उनका भी स्कोर कम होता है तो भाई ये अपने आप को धोखा देने, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है उन सभी को, क्योंकि हमने डीपली कराया है और वही कराया है जहाँ से आपके 4-5% प्लस हो सकते हैं। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं, जिस भाई ने अभी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लें। अच्छा मौका है, समय, अच्छे से तैयारी हो सकती है। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है दूसरा सब्जेक्ट, तो इसकी हरियाणा जीके में आपकी भरपाई हो सकती है। संत निश्चल दास का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है भिवानी से। तो इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी से। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का शिलादित्य किसे कहते हैं? इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इजी प्रश्न है, बिल्कुल आपके सामने है। हरियाणा का शिलादित्य किसे कहते हैं? हर्षवर्धन। किसे कहते हैं? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का हरियाणा में कहाँ से संबंध है, तो कमेंट करना एक बार भाई, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है,
अब आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गया। भाई प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपने तैयारी नहीं की डीपली। तो हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, देखो धमाल नृत्य है, लूर नृत्य है, रतवाई नृत्य है, खोड़िया नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है खोड़िया नृत्य है। कौन सा है? खोड़िया नृत्य है। एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रश्न आ जाए लूर नृत्य, देखो अगर लूर नृत्य पूछे तो ये किस जिले का सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वैसे तो ये सभी जगह है, लेकिन ज़्यादातर जींद जिले का सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ऐसे आ सकता है। अगर पूछ ले रतवाई, अगर पूछ ले रतवाई कहाँ का है, तो मेवात। अगर पूछ ले मंजीरा, कौन सा? मंजीरा, तो ये भी कहाँ का है? मेवात। तो भाई ये मैंने आपको बता दी है, एक के साथ फिर से मैंने कई प्रश्न बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये इजी प्रश्न है, हरियाणा का जन्मदाता किसे कहते हैं, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो इसका जो राइट आंसर है चौधरी देवीलाल। कौन है? चौधरी देवीलाल। कौन है ये? हरियाणा के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में महाभारत की युद्ध भूमि है, तो कोष पूछिए भाई, परिक्रमा पूछिए, कितने कोष की परिक्रमा होती है जो हरियाणा में महाभारत की जो युद्ध भूमि है। तो भाई ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ये आपकी है 48 कोस की। किसकी? 48 कोस की। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई ये तो इजी प्रश्न है, सभी कर देंगे इसके, तो अगर ये भी नहीं करते तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है दमदमा झील। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अटका देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कुछ अलग कराने की, तभी सिलेक्शन होता है। तो भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है नहीं पता, चलो मैंने आपके सामने लिख दिया है, 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। कितने में फैली हुई है? 3000 एकड़ में। ये प्रश्न ऐसे बिल्कुल पूछा गया। और ये भी बता देता हूँ ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी है गुरुग्राम में है। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हरियाणा की किस झील में पतंग मेला लगता है? हरियाणा की किस झील में पतंग मेले का आयोजन किया जाता है? तो गुरुग्राम की दमदमा झील। और एक प्रश्न आ जाए, हरियाणा की किस झील के पास गुब्बारा मेला लगता है? कौन सा गुब्बारा मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था भाई गुब्बारा वाला। तो ये है आपका बडकल झील, फरीदाबाद। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करने तो ज्वाइन कर ले भाई, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, हो सकता है इसकी फीस बढ़ जाए और उस समय आपको लूटा जाएगा। बिल्कुल कहीं भी चले जाएं आपको लूटा जाएगा, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे यूट्यूब है, या ऑनलाइन कोई भी ऐप है, वहाँ पर आपसे केवल पैसे ऐंठे जाएंगे और कुछ नहीं किया जाएगा इन टाइम पर, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कपूरी पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो भाई बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हरियाणा में कपूरी पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो ये आपकी चरखी दादरी में है। कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकराचार्य द्वारा कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कब कराया गया? तो शंकराचार्य द्वारा कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कब कराया? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर है 1967। अब आप बोलेंगे ये कहाँ पर कराया गया? देखो नाम से ही पता लग रहा है, कृष्ण अर्जुन रथ कहाँ पर सभी जानते हैं। तो ये आपका ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कैरिज और वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब की गई है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न बन सकता है, हरियाणा में कैरिज और वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब की गई है? देखो इस पर ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, समय ही बर्बाद होगा। सीधा आंसर बताता हूँ, 1952। अब प्रश्न बन जाता है कहाँ पर की गई है? तो ये है आपका यमुनानगर। कहाँ पर की गई है? यमुनानगर। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिषर समाचार कब निकाला गया? भाई ज्योतिर जो समाचार है ये कब निकाला गया? तो देखो सामने आपके है, रेवाड़ी से निकला है बिल्कुल। और ये कब निकाला गया? तो इसका जो राइट आंसर है, सीधा आंसर बता रहा हूँ, 1928। और किसने निकाला भाई ये आप हमें बताना। देखो बहुत कुछ हम कवर करा रहे, तो ये आप बताएंगे कि किसने निकाला। मैं छोड़ देता हूँ एक दो प्रश्न ऐसे आपके लिए, ताकि आपको पता लग जाए हमारी कैसी तैयारी है। अगला प्रश्न, एस्को ट्रैक्टर उद्योग की स्थापना कब की गई? तो भाई ये बिल्कुल सभी जानते हैं, एस्को ट्रैक्टर हरियाणा में कहाँ पर बनती हैं? फरीदाबाद में बनते हैं। लेकिन इसकी स्थापना पूछ ली भाई कब की गई है, तो इसका जो राइट आंसर वो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, 1961। हमारे सारे प्रश्न हमेशा की तरह ऐसे ही मिलती हैं, वही प्रश्न हम लेकर आते हैं जहाँ से सिलेक्शन हो सके। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? तो भाई इजी प्रश्न है, कितनी बार मैंने कराया है। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में है। देखो हरियाणा का प्रवेश द्वार, अरावली नहीं आए तो सीधा आएगा हरियाणा का प्रवेश द्वार, तो है बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा का प्रवेश द्वार की मैं बात कर रहा हूँ, ये झज्जर में है। अगर आ जाए अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार, तो है गुरुग्राम।
देखो ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनका प्रवेश द्वार गुरुग्राम है, लेकिन अरावली की जो पहाड़ियाँ मैं आपको बताऊँ सबसे अधिक ये आपकी मेवात में है, फरीदाबाद में भी है, लेकिन मेवात इसके अंदर सबसे अधिक आता है। आपको ध्यान देना है इस बात पर। अगला प्रश्न, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत का नाम क्या है? घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत का क्या नाम है? तो भाई अब आप पूछेंगे कि भाई ये पंचायत है कहाँ पर घूंघट के विरुद्ध जो अभियान चला रही है? तो भाई सीधा पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी, सर ने प्रश्न पूछ लिया लेकिन ये नहीं बताया कहाँ पर है, तो मैं बता रहा हूँ भाई आपकी कैथल में है। अब आपका आंसर होगा जो इसका चौसाला। कौन सा है? चौसाला। तो भाई ये मैंने बता दिया है, फिर से कह रहा हूँ तैयारी करते रहें, अच्छे से करते रहें। एग्ज़ाम आज हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, महीने बाद हो, 1.5 महीने बाद हो, जब होगा एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी हमेशा रखनी है, क्योंकि कभी भी कोई भी धमाका हो सकता है। मैं इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का जब गठन किया गया उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था? भाई इजी प्रश्न है, तो बिल्कुल इस पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कहाँ के लोग प्राचीन समय में खाल ऊन और रुई के वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे? भाई ये प्रश्न थोड़ा सा टफ आ गया है। हरियाणा में कहाँ के लोग प्राचीन समय में खाल ऊन और रुई से वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे, मतलब जानकारी थी उन लोगों को? तो भाई अब मुझे पता है इसका 1-2 ही बच्चे आंसर दे पाएंगे, और जिसने क्लास लिए वो जरूर दे पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है सीसवाल। कहाँ के परिचित थे? सीसवाल के। और सीसवाल आपका कहाँ पर है? ये आपका हिसार में है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है सीसवाल। अगला प्रश्न, वीर संचरण का पुत्र कौन था? भाई बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वीर संचरण का पुत्र कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर है राजा क्रू। कौन थे भाई? राजा क्रू इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो भाई बिल्कुल बन सकता है। देखो उस समय जब राजा हर्षवर्धन का समय था, इनका राजपाट था, 6वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ से प्रश्न, नया प्रश्न यही बन सकता है। शिलादित्य इसी को कहते हैं। इसकी सभी जानते, रत्नावली जो भी है सभी जानते हैं, इसकी जो रचना है प्रमुख जो भी है, लेकिन राजा हर्षवर्धन के जो कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में देते थे, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो होगा आपका छठा भाग। क्या होगा? छठा भाग। थानेसर कुरुक्षेत्र से इसका संबंध था। भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? तो भाई ये इजी प्रश्न है, स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया। हरियाणा में भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है सिरसा। तो यह कहाँ पर है? आपका सिरसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए है, स्टेट फ्रॉम द हट किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो भाई यहाँ पर आप घूम जाएंगे, मुझे पता है। स्टेट फ्रॉम द हट किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, और इसका जो राइट आंसर है कपिल देव। और इसी की कप्तानी में देश ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और वेस्ट इंडीज़ को हराकर वो मैच फाइनल में जीता था। कम स्कोर था इंडिया का, फिर भी हमने आस छोड़ दी कि हम नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी मैं आपसे उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या चाहे आप कमज़ोर हैं पढ़ने में, लेकिन आपको भरपूर लगातार प्रयास करना है, एक दिन जरूर सफल होंगे। थकना नहीं है, बिल्कुल थकना मना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भार तोड़ने वाली, यानी कि भार तोड़ने नहीं तोलने वाली, जिनसे वजन तोलते हैं, वो मशीन उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये मेरा लास्ट प्रश्न है, तो आप इसका जो आंसर देंगे उसका जो सही आंसर होगा ये है आपका सोनीपत। ये कहाँ पर है? सोनीपत। तो भाई 1% नहीं 30% तो मैंने वैसे ही बोले आपके सामने। कम से कम अगर मैं बात करूं, मैंने 50, 60, 70% आपके कराए हैं, 50 ही मान के चलें। और अच्छे लेवल की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है हमेशा की तरह। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको बिल्कुल सिलेक्शन लेना, जिसके और पार्ट कमज़ोर है, जैसे मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, या फिर कोई दूसरा पार्ट कमज़ोर है, वो हरियाणा जीके में प्लस कर सकता है, अगर वो ढंग से तैयारी करे, हमारे साथ जुड़े। आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी करा रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप दूसरे कैंडिडेट से ज़रूर प्लस होंगे। एक बार में 1000 नहीं लाखों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस करेंगे और नौकरी के बिल्कुल नज़दीक होंगे। तो बस इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो में। आशा करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी ग्रुप में, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।